जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश से निकली है, जो कि वर्कशॉप स्टाफ के लिए निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और सारी दक्षता क्या रहेगी, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं एक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो आवश्यक हैं उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण रूप से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के लिए। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई भी डाउट है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसियों के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक आपको सारे जो है वेबसाइट के जो कि आपके महत्वपूर्ण हैं और हमारी फेसबुक पेज का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पर मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी और बता सकूं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती है 2022 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या दे रखी है आपको, दिनांक 6/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्मशाला कर्मचारी की जो वैकेंसियाँ हैं, यूआर कैटेगरी के लिए 51, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 11, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 2। तो इस तरीके 120 वैकेंसियां हैं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए। यहाँ पे ऑरिजेंटल यहाँ पे वैकेंसियां दे रखी है, ठीक है, जिसमें महिला भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता सेना सेनानी आश्रित हैं 2 हैं टोटल। यहाँ पे आप दे सकते हैं 30 वैकेंसियां हैं, ठीक है। ऑनलाइन भरने की तिथि यहाँ पे देखिए, पंजीकरण यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का समय 20/1/2022 पंजीकरण की अंतिम तिथि 28/2/2022, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/2/2022, आवेदन पत्र को सबमिट करने की आपकी अंतिम तिथि 28/2/2022 है। यहाँ पे आवेदन शुल्क यहाँ पे 400 रुपये दे रखा है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दे सकते हैं भारतीय नागरिक होना चाहिए, बाकी आपकी अन्य डिटेलें यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, भारत के विधि द्वारा स्थापित हाई स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष परीक्षा से उत्तीर्ण किया हो या अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक आपके प्रशिक्षण ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका रेडियो एवं टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेंड में आपका ITI उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी जो टिप्पणी यहाँ पे दे रखी है, आवेदन की अंतिम तिथि 28/2/2022 है। यहाँ पे शैक्षिक अर्हता और आपके धारित कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो शैक्षिक है कंप्लीट यानी 28/2/2022 के अनुसार, ठीक है। आपका अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र के पास उपलब्ध होना चाहिए इस तारीख तक, ठीक है। आवेदन प्राप्त पत्र की प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता के आधार शुद्धता एवं समकक्षता सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। अधिमान की अर्हता की देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोक या NLT आपका सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्टेयर का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रदेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर की B प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ठीक है। आयु की बात करें 1/7/2022 के अनुसार 20 आपने आयु प्राप्त कर ली हो, 28 यहाँ पे वर्ष से अधिक ना हो, 1/7/1994 से लेकर 1002 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो। चरित्र के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, बाकी आपकी टिप्पणियां यहाँ पे दे सकते हैं। वैवाहिक स्थिति के बारे में दे रखा है, शारीरिकता के बारे में आपको दे रखा है। किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तब नियुक्त किया जाएगा जब वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की पुलिस की रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2022 के संशोधित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो है ऑनलाइन परीक्षा में 400 अंकों की होगी, जिसमें आपका सामान्य हिंदी 100 नंबर, विज्ञान आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान 100, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100, मानसिक अभिरुचि बुद्धि परीक्षा तार्किकी 100, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा यानी 150 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपकी जो परीक्षा होगी 1 से अधिक पालियों में या 1 से अधिक तिथियों में कराई जा सकती है, ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50% अंक लाना
मैं देखिए प्रत्येक विषय में, यानी जो आपके जो विषय थे 100 नंबर के ये थे, इनमें आपको 50 नंबर इन सब में लेके आने हैं, तभी अभ्यर्थी को यहाँ पे पात्र माना जाएगा। इसमें यहाँ पे अगर आप नहीं ला पाते हो तो आपको यहाँ पे चयन नहीं किया जाएगा। उपरोक्त आपको परिस्थितियों में अधीनस्थ में किसी भी अंक शब्द में अंक आया है या तात्पर्य प्रासंगिक आपका जो अंक होगा, अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभा करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के विषय में मूल प्राप्त अंकों के ये प्राप्त करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों में 50% नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा में पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 1 पर है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नियम दे रखे हैं, सही उत्तर और उस भाग में निर्धारित अंक, यानी मान लीजिए आपके 400 क्वेश्चन थे तो 400 में, अब मान लीजिए आपने 300 सही दिए हैं, 300 और ये 400, आप सही प्रश्नों की संख्या, जो भी सही प्रश्नों की संख्या रहेगी, मान लीजिए अगर कुछ गलत हो जाता है तो 398 भी हो सकते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दस्तावेज को समीक्षा, आपका शारीरिक मान परीक्षा, आपका जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ठीक है, उसके नियम के अनुसार पुरुषों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मान परीक्षा के बारे में बात करें, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160 दे रखी है। सीना सामान्य वर्ग के और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आपके सीना 79 और फुलाकर 84, और यहाँ पे दे सकते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 दे रखा है, फुलाकर 82। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मान परीक्षा का मान यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए 152, अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 दे रखा है। महिलाओं का वजन न्यूनतम 40 यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। शारीरिक दक्षता के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं, मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, प्रकृति की प्रकृति की होगी, यहाँ पे दे सकते हैं 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसमें 28 मिनट में, और आप महिलाओं के लिए 2.4 आपको 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। जो इसके भीतर पूरी दौड़ नहीं कर पाता है उनको पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा समय लेते हैं, 28 मिनट से ऊपर लगता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, और 16 मिनट से ऊपर महिलाओं के लिए लगता है तो उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षाओं, अभिलिखित और संवीक्षा शारीरिक मानदंडों की दक्षता की परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथावत आपको अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इन सब के आपको जो है समय आपकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगी। चयन अथवा अंतिम श्रेष्ठता सूची, यहाँ पे शारीरिक दक्षता में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को 4.1 आपका अधीन ऑनलाइन की लिखित परीक्षाओं के आपको जो है प्रासंगिक अंगों के आधार पर राज्य के आरक्षण नीति के अनुसार यहाँ पे आपको एक श्रेष्ठता क्रम बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक समान अंक प्राप्त करने पर उनके लिए क्या नियम है, तो उनके बारे में दे रखा है। ठीक है, उसके बारे में आपसे 1 से अधिक आप अर्हता रखने वाले केवल अधिमानी अभ्यर्थियों को लाभ प्राप्त होंगे, तो उनके बारे में हम देखना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चिकित्सा परीक्षण के बारे में आपको दे रखा है, चयन सूची में स्थान करने वाले नियुक्ति को चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा में मुख्य परीक्षा द्वारा गठित चिकित्सा परिषद में मैनुअल पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी, और जो चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए जाएंगे उनको अनियुक्त घोषित कर दिया है। चरित्र सत्यापन के बारे में यहाँ पे आ रहा है, आरक्षण की आयु के नियम के बारे में आप दे सकते हैं, तो उनकी लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, उनके यहाँ पे प्रमाण पत्र के जाति प्रमाण पत्र प्रूफ यहाँ पे दे रखा है, उनके देने वाले सक्षम अधिकारी। अनुसूचित जनजातियों के यहाँ पे दे सकते हैं, उनके बारे में कौन कौन दे सकता है, तो यहाँ पे इनके सर्टिफिकेट देने वाले उनका ये सब होने चाहिए, अन्य और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप टिप्पणी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, ये आपके अन्य डिटेल दे रखी है जो मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ, आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपका डोक का या एनईएलटी का O लेवल का प्रमाण पत्र होना, 2 वर्ष का सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका क्रेडिट कोर का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं आरक्षण अधिकतम नियुक्त छूट की दावा करने के लिए मूल प्रमाण निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं आवेदन के लिए 28/2/2022 तक निर्गत होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 से आवेदन के लिए। ठीक है, यहाँ पे समय दे रखा है, और बाकी आप यहाँ पे डिटेल पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन पद्धति के बारे में दे रखा है, किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, रेफरेंस नंबर, पासवर्ड, ये सब आपको करना है, न्यू यूजर। तो ये जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा। 3 चरण में है, तो 3 चरण में आपको भरना है। ठीक है,
डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए और जो सब्जेक्ट है उनके बारे में दे रखा है, सामान्य हिंदी के बारे में दे रखा है, विज्ञान के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे उनके जो सब्जेक्ट है उनके बारे में दे रखा है, सामान्य ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं संख्यात्मक, यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में दे रखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपको दे रखे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। IQ के टेस्ट के बारे में, तार्किक रीजनिंग के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो आप हमारे मैं लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। नीचे की ओर मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी उत्तर प्रदेश में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में, जो पुलिस में द्वारा जारी की गई आपका रेडियो संवर्ग आपकी वैकेंसी थी, जिसकी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहा हो। अगर कोई भी डाउट है इसके बाद भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने धन्यवाद।